स्टार्ट। अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 3/5/2005 को प्रार्थी मनीराम स्वामी ने एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना सांगानेर जयपुर में उपस्थित होकर इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 2/5/2005 को रात करीब 11 PM पर उसके घर के बाहर चौक में हीरो पुक गाड़ी खड़ी करी थी पूर्णविराम। वहाँ पर और भी स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थी पूर्णविराम। उसने सुबह देखा तो उसकी हीरो पुक वहाँ पर नहीं थी। उसने हीरो पुक को लॉक नहीं किया था पूर्णविराम। रात को कोई चोर उसकी हीरो पुक को चुरा कर ले गए थे। उसकी हीरो पुक का रंग काला था। उसका इंजन नंबर 858435 तथा चेसिस नंबर 873788 है पूर्णविराम। उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर पुलिस थाना सांगानेर जयपुर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 350/2005 अंतर्गत धारा 379-411 भारतीय दंड संहिता में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया पूर्णविराम। बाद आवश्यक अनुसंधान नतीजा आरोपीगण रमेश चंद रामावतार के विरुद्ध धारा 379-411 भारतीय दंड संहिता के अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया पूर्णविराम। न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध उक्त अपराधों में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया पूर्णविराम। अभियुक्त रमेश चंद उपस्थित नहीं होने पर अभियुक्त रमेश चंद को दिनांक 8/10/2024 को मफरूर घोषित किया गया पूर्णविराम। बहस चार्ज सुनी गई पूर्णविराम। अभियुक्त रामावतार को धारा 411-379 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्त ने आरोप से इनकार कर अनवीक्षा चाही पूर्णविराम। उक्त आरोप के संबंध में अभियोजन की ओर से गवाह PW1 श्रवण कुमार, PW2 महेश चंद, PW3 मिश्री लाल, PW4 जगदीश को न्यायालय के समक्ष परीक्षित करवाया गया पूर्णविराम। अन्य गवाहान मनीराम स्वामी, राकेश, रोहिताश पुत्र श्रीफल, महेंद्र सिंह, शोजीलाल, बुद्धि प्रकाश, कमलेश, रोहिताश पुत्र रामस्वरूप को न्यायालय द्वारा बार बार तलब करवाए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर तलबी बंद की गई पूर्णविराम। दस्तावेजी साक्ष्य में FIR प्रदर्श P1 चाक FIR प्रदर्श P2 चाकसू थाने में बनाई गई फर्द गिरफ्तारी रामावतार प्रदर्श P2 फर्द गिरफ्तारी रमेश चंद प्रदर्श P3 नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श P4 फर्द जब्ती हीरो पुक शक्ति प्रदर्श P5 फर्द गिरफ्तारी रामावतार प्रदर्श P6 फर्द गिरफ्तारी रमेश चंद प्रदर्श P7 धारा 27 इत्तला साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श P8 फर्द जब्ती नंबर प्लेट प्रदर्श P9 मुलजिम की निशादेही से बनाया गया घटना स्थल नक्शा प्रदर्श P10 हालात नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श P11 को पेश कर प्रदर्शित करवाए गए पूर्णविराम।
बाद साक्ष्य अभियुक्त को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताकर झूठा फंसाने का अभिवाक किया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा। पूर्णविराम पैरा चेंज। बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने में सफल रहा। पूर्णविराम। इसके विपरीत दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने यह तर्क दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा, अतः दोष मुक्त किए जाने का निवेदन किया। पूर्णविराम पैरा चेंज। उपरोक्त विचारणीय बिंदुओं के संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो गवाह PW1 श्रवण कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि वह दिनांक 3/5/2005 को सांगानेर थाने में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उस दिन मनीराम की तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श P1 तथा चाक FIR प्रदर्श P2 दर्ज की थी, जिस पर A से B मनीराम व C से D उसके हस्ताक्षर हैं। पूर्णविराम। गवाह PW2 महेश चंद जोशी ने कथन किया कि उसने मुलजिम राम अवतार को जरिए फर्द जब्ती प्रदर्श P2 गिरफ्तार किया था, जिस पर C से D गवाहान के तथा EF मेरे साइन है। एक हीरो पुक RJ 1467 2005 बरामद की थी। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया कि उसे गिरफ्तारी का समय पता नहीं है, उसे उम्र का पता नहीं है। पूर्णविराम। गाड़ी का कलर पता नहीं है। पूर्णविराम। उसे रामावतार की कद काठी याद नहीं है। पूर्णविराम। डिक्टेशन समाप्त।